कतर की मेजबानी में इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप 2022 खेला जा रहा है। टूर्नामेंट का आगाज 20 नवंबर से हुआ। इस बीच पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग, भड़काऊ भाषण, आतंक से जुड़ी गतिविधियों के आरोप में इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक कतर पहुंचे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जाकिर नाइक को कतर ने ही फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मजहबी तकरीर करने के लिए बुलाया। जाकिर को दोहा में देखा गया। इन खबरों के बाद से भारत और कतर के बीच राजनीतिक तनातनी शुरू हो गई, मगर अब कतर ने इस मामले में भारत को सफाई दी है। सूत्रों के मुताबिक कतर ने डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए भारत से कहा कि उसकी तरफ से जाकिर नाइक को फीफा वर्ल्ड कप के ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए कोई आधिकारिक आमंत्रण नहीं दिया गया। कतर ने साफ कहा उसने और भारत के बीच रिश्तों में दरार डालने के लिए दूसरे देशों के द्वारा जानबूझकर ऐसी गलत खबरें चलाई जा रही हैं। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। हालांकि जाकिर को इस समारोह में शामिल होने की कोई खबर सामने नहीं आई। जगदीप धनखड़ अगले दिन ही भारत लौट आए। अब कतर ने कहा कि उसने जाकिर को नहीं बुलाया। हो सकता है कि जाकिर निजी काम से आए हो। दरअसल हाल ही में कतर के सरकारी रिपोर्ट से पता चले जाकिर नाइक पर भारत में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो भारत में वांछित है। उस पर आरोप है कि उसने भाषण विवादित थे जो कि टीवी पर दिखाए गए थे। उसके एनजीओ आईआरएफ का दफ्तर मुंबई के डोंगरी में था। जाकिर नाइक भारत में 1990 के दशक से अपने धार्मिक उपदेशों के लिए चर्चा में। 2000 की शुरुआत में उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। जाकिर ने कई आपत्तिजनक भाषण दिए, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद जाकिर पर अपने अनुयायियों को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काने के आरोप लगे। जुलाई 2016 में देश छोड़कर भागने के बाद 1 साल बाद भारत ने जाकिर नाइक का पासपोर्ट रद्द कर दिया। तब जाकिर नाइक ने दावा किया कि वो एनआरआई था। 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विस्फोट हुए थे। इस घटना के बाद जो आतंकी गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने बताया कि वो जाकिर के भाषण से प्रभावित हैं। ढाका में हुए ब्लास्ट में 22 लोग मारे गए थे।